हेलो एवरीवन। आज हम वेस्टर्न म्यूजिक का पार्ट सेकंड करेंगे और पार्ट वन आप सभी ने देखा होगा, जो इंटरनेशनल म्यूजिक के नोट्स, किस नोट्स को क्या बोलना है। लास्ट टाइम हमने जो पार्ट वन में किया था वो इंटरनेशनल लेवल के स्केल्स और नोट्स, उनको क्या बोलते हैं, सी डी ई एफ जी सी से। और आज के लेसन में हम अपने स्टाइल से, जैसे हम क्लासरूम में करते हैं, ई स्केल से और ई स्केल और बाकी के ये नोट्स हम अपने हिसाब से कैसे इनको एडजस्ट करते हैं। एक्चुअली हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है, जो हमारे इंडिया में या हम जैसे पंजाब में कह सकते हैं कि हम सभी कुछ भी अगर प्ले करना हो हारमोनियम या कैसियो पे, तो हम ब्लैक वाले नोट से बजाना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। अगर हमें वाइट वाले नोट से सारा कुछ बजाना पड़ जाए तो थोड़ा मुश्किल लगता है वाइट वाले नोट से, क्योंकि हमारी आदत ब्लैक वाले नोट से प्ले करने की बनी होती है। और आज हम जैसे ग्रुप में हमने कीबोर्ड और गिटार इकट्ठा प्ले करना है, तो उनकी आपस में कैसे ट्यूनिंग होनी चाहिए, कैसे ट्यून करना है, तो वो सारा कुछ समझेंगे, सीखेंगे। और हम अपने हिसाब से, जैसे इंटरनेशनल जो लास्ट लेसन में हमने किया था, इंटरनेशनल हिसाब से जो ई हमारा बनता था ये वाला, और आज जो हम लेसन करेंगे उस मेथड से हम इस ई को कन्वर्ट करके हम इसे, इस सेकंड ब्लैक नोट को ई मान लेंगे। एक तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो जैसे हमने मान लो कीबोर्ड और गिटार के साथ इकट्ठा प्ले करना है, तो सारा कुछ कोऑर्डिनेशन बनाना इजी हो जाएगा। वाइट वाले नोट से थोड़ा कंफ्यूजन कम ज्यादा होती थी, तो अगर हम ब्लैक वाले नोट से थोड़े नोट को, एक नोट का फर्क थोड़ा डाइवर्ट करके हम सारी ट्यूनिंग करेंगे और प्ले करेंगे, तो उससे काफी कुछ इजी हो जाएगा और एक दूसरे को समझना इजी हो जाएगा। और हम कीबोर्ड के नोट्स को देख के भी गिटार के ऊपर कैसे प्ले करना है, कौन से नोट से बज रहा है, वो सारा इजीली कैच कर पाएंगे। और अभी वर्ड वाइड क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रिंग गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग ई नोट इस वाले से, थर्ड वाइट, जैसे जो लास्ट टाइम मैंने जो बताए थे आपको नोट्स सी डी ई एफ जी ऐसे, तो इंटरनेशनल स्टाइल में सभी इस नोट से गिटार को ट्यून किया जाता था। मान लो जिस ग्रुप में परफॉर्म करनी है तो कीबोर्ड के साथ उसका मैच होना जरूरी होता है। अभी जो हम मेथड कर रहे हैं, हमने इसको ई नहीं मान के सेकंड वाइट सेकंड ब्लैक को ई मान लेना है, और फर्स्ट स्ट्रिंग गिटार की कीबोर्ड के साथ सेकंड ब्लैक से ट्यून करनी है, और हमने ई नोट सेकंड ब्लैक को मान लेना है। इससे क्या होता है, एक तो हमने जैसे कोई गिटारिस्ट गिटार प्ले कर रहा है, वो कीबोर्ड के नोट्स को देख के गेस कर लेगा भी मैंने यहाँ पे ई कॉर्ड लगाना है, ई स्केल से सरगम बजानी है, ई मेजर या माइनर कौन सा कॉर्ड लगाना है। तो अगर फर्स्ट वाइट से कर रहा है तो उसको देख के भी पता चल जाएगा भी डी कॉर्ड लगाना है या डी स्केल से मैंने प्ले करना है। और दूसरा, हमारी गिटार की स्ट्रिंग्स पे स्ट्रेस कम पड़ जाएगा। जैसे हम टाइट करते हैं तो वो थोड़ा एक स्वर लूज हो जाएंगे, जो कि गिटार के ऊपर भी स्ट्रेस कम पड़ेगा। और अभी एक मैं अभी ट्यूनिंग का मेथड बता रहा हूँ। अभी जैसे ये गिटार की स्ट्रिंग्स के नेम थे ई बी जी डी ए ई, ई बी जी डी ए ई। अब सबसे पहले तो गिटारिस्ट को गिटार ट्यून करनी आनी चाहिए, और ट्यूनिंग का एक तो आजकल मार्केट में ऑटो ट्यूनर, फोन में ऐप्स भी आ गए हैं जो गिटार ट्यूनिंग के लिए हेल्प करते हैं। बट जैसे हमारा जो इंडियन म्यूजिक है, तो बेसिकली वो कीबोर्ड हारमोनियम के हमने पीछे लग के सारा कुछ बजाना होता है, सारा प्ले करना होता है। हमारा जो मेन इंडियन इंस्ट्रूमेंट
हम जैसे हारमोनियम को फॉलो करते हैं, स्वर सिस्टम को, तो अगर हमने गिटार प्ले करनी है तो बैंड में कुछ परफॉर्म करना है तो हमारा कीबोर्ड के साथ ट्यूनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन तालमेल बहुत अच्छा बन सके, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मतलब स्वर का गैप नजर ना आए। तो हमें आज मैं सबसे पहले हमने गिटार को कीबोर्ड के साथ हारमोनियम के साथ कैसे ट्यून करना है। अभी सेकंड ब्लैक को हमने ई माना है, सेकंड के बाद ये नोट आता है, दिस इज एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, ई एंड बी। ये हमारे सिंगल होते हैं, शार्प और फ्लैट नहीं होता, ये आपने दिमाग में रखना है। जैसे इंडियन म्यूजिक में सा और पा अचल स्वर होते हैं, फिक्स नोट होते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में ई एंड बी। बी के बाद सी, सी शार्प, डी, डी शार्प एंड देन ई। अभी जिस कोऑर्डिनेशन जो मैं कह रहा था, अभी मान लो कीबोर्ड के आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए हमने अभी दूसरा मैनुअल ट्यूनिंग की। इससे आपको मैनुअल ट्यूनिंग कैसे करनी है गिटार की कीबोर्ड के साथ वो भी मैं समझा रहा हूं। अभी फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम ही है, तो हमने सेकंड ब्लैक के साथ फर्स्ट स्ट्रिंग की तार मैनुअली ट्यून करनी है। आपस में उनको दोनों स्वरों को पूरा 100% मैच करना है। अभी सेकंड का नाम बी है, तो फिफ्थ ब्लैक के साथ उसको ट्यून करना है, उसको आपस में मैच करना है। कैसे मैनुअली मैच करना है, ट्यून करना है, ताकि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से करना पड़े। थर्ड स्ट्रिंग नेम जी, जी स्ट्रिंग होगी हमारी ट्यून थर्ड ब्लैक से। जी के बाद फोर्थ स्ट्रिंग नेम इज डी, डी होगी हमारी फर्स्ट ब्लैक से। फिफ्थ स्ट्रिंग का नाम ए, तो वो फोर्थ ब्लैक से, और सिक्स्थ स्ट्रिंग ई वो सेकंड ब्लैक से। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे हमारी फर्स्ट तार है जो उसकी बहुत पतली होती है, बहुत तीखी आवाज होती है, तो उसको हमने मिडिल वाले ऑक्टेव के सेकंड ब्लैक, मिडिल ऑक्टेव मध्य सप्तक के सेकंड ब्लैक से ट्यून करना है। और जैसे ये सेकंड तार ये भी काफी पतली और थिन होती है, इसको हमने मिडिल ऑक्टेव के बी से मैच कर लेना है। थर्ड स्ट्रिंग जी, जी से थर्ड ब्लैक से, और उसके बाद बेस वाली तारें शुरू हो जाती हैं जो काफी बेस की साउंड प्रोड्यूस करती है। उसके बाद डी आ गया, वो भी आपने मिडिल वाले या फर्स्ट ब्लैक से या बेस वाले फर्स्ट ब्लैक से भी आप ट्यून कर सकते हैं मैच करके। देन ए, ये भी मिडिल वाले ए से या बेस वाले ए से आप इसको ट्यून कर सकते हैं। और लास्ट ई स्ट्रिंग, ये आपने मिडिल वाले या हाई वाले से ई से नहीं है मैच करनी, क्योंकि इसकी आवाज बहुत भारी होती है, साउंड बेस में आती है, तो आपने बेस वाले नोट ई को दबा लेना है। उससे क्या होता है, आपको कैप्चर करना इजी हो जाता है, टोन को मैच करना, ताकि आपस में उनका पूरा कोऑर्डिनेशन वो कैप्चर करना, उसको फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे जैसे साउंड इनकी तारों के हिसाब से साउंड आती है, उसी हिसाब से हमने उसी सप्तक का स्वर ले लेना है। जैसे पतली आवाज है तो हमने मिडिल का ही ले लेना है, भारी बेस नहीं है जैसे सिक्स स्ट्रिंग, तो हमने बेस वाली तार का ई लेना है। ये हमारा जैसे हम क्लास वर्क करते हैं, क्लासरूम में ये वर्क करते हैं, ये उस हिसाब से ट्यूनिंग का मेथड आज हमने किया है। बाकी नेक्स्ट टाइम आज मैं आपको वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, तो इसके बाद जो गिटार के ऊपर ये जैसे अभी हमने ए बी सी डी ए एफ ये सारे नोट्स हमने कैसे के ऊपर सीखे हैं, आज मैं फर्स्ट स्ट्रिंग का आपको, ताकि आपको धीरे धीरे गिटार के फ्रेट्स के भी सारे नेम्स याद हो जाए।
तो आज सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग पे करते हैं ताकि फर्स्ट स्ट्रिंग की आपको सारी चीजें पता हो जाए। उससे पहले मैं ये ई सेकंड ब्लैक ई के हिसाब से आपको ये वेस्टर्न नोट लिख के बताता हूं। ई एफ जी ए बी सी डी देन अभी हमारा हो गया सा एफ रे जी गा मा पा धा नी सा। इंडियन म्यूजिक में हम सरगम फॉलो करते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में ई एफ जी बी सी डी ई। और आज हम फर्स्ट स्ट्रिंग पे करते हैं। अब जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन हम प्ले करेंगे तो वो सेकंड ब्लैक इसकी साउंड करेंगे सा। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन भी प्ले करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन ब्लैक दैट इज ई नोट और सा। उसके बाद ई के बाद क्या आता है एफ, फिर एफ शार्प जी जी शार्प देन ए शार्प देन बी बी ई एंड बी हमारे फिक्स नोट होते हैं अचल स्वर। बी के बाद सी सी शार्प डी देन डी शार्प, उसके बाद आ गया ई। ये सारे जितने भी गिटार के हमारे 1 2 3 4 सारे फ्रेट्स हैं, ये सारे के मैंने आप लोगों को बता दिया कौन से फ्रेट पे वेस्टर्न म्यूजिक का कौन सा नोट बजता है, प्ले करता है। अभी हमने ये सारे नोट्स को कि कौन से फ्रेट पे जी नोट है, कौन से फ्रेट पे ए है, ये भी लर्न करने ताकि आगे आपको प्ले करते हुए कॉर्ड्स लगाने में कोई दिक्कत मुश्किल ना आए। तो अभी ये इसके साथ मैं इंडियन म्यूजिक नोट के हिसाब से सरगम भी लिख के दे रहा हूं। E string open play sa and then second fret re ga ma pa dha ni sa। अब नीचे तो वेस्टर्न नोट्स हो गए और इंडियन म्यूजिक के हिसाब से फर्स्ट तार के ऊपर सरगम कैसे बजेगी वो भी आपको डिस्क्राइब किया है मैंने। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन सा, सेकंड फ्रेट हम फर्स्ट फिंगर से बजाएंगे, पहली उंगली से प्रेस करेंगे तो रे की साउंड आएगी। और गा फोर्थ फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट हम सेकंड फिंगर से प्ले करेंगे, दबाएंगे उसको दूसरी उंगली से तो गा की साउंड आएगी। थर्ड फिंगर गा के साथ मा की साउंड के लिए हमें तीसरी फिंगर। अब इसमें क्या है, अगर जिन बच्चों की फोर्थ फिंगर प्रेस करते हुए अच्छी तरह से प्रेस करती है तो सा रे गा मा के बाद यहाँ पे आप फोर्थ फिंगर यूज कर सकते हैं, फोर्थ 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 फोर्थ। बाकी वाले सारे नोट्स जैसे 1 2 3 4 का सीक्वेंस हो गया तो बाकी वाले नोट्स आते हैं फोर्थ फिंगर से ही प्ले करते हैं, स्लाइड करके। धा भी फोर्थ फिंगर से, नी भी और सा भी। अब जिन बच्चों की फोर्थ फिंगर नहीं इतना प्रेस कर फोर्थ से स्वर को दबा पाती तो वो थर्ड फिंगर से भी, जैसे सा पे फर्स्ट फिंगर, सा ओपन, रे पे फर्स्ट फिंगर, गा पे सेकंड फिंगर, मा पे थर्ड। तो जैसे जिनकी फोर्थ फिंगर नहीं वर्क कर पाती तो थर्ड फिंगर से ही सारे नोट्स प्ले कर लेंगे। अब ये तो सिंगल हो गया आरोह, जाते हुए कैसे बजाना है, अब वापस आते हुए कैसे बजाना है। अब जैसे मान लो सा पे हमारी फोर्थ फिंगर आ गई, अब रो करते हुए, अब रो पे फिंगर्स कैसे रखनी है,
फोर्थ फिंगर जब उधर से हम बजा के आते हैं सारे गामा पा, तो लास्ट में यहाँ फोर्थ फिंगर आती है। जिनकी थर्ड आती है उसके बारे में भी बताता हूँ। फोर्थ के बाद फोर्थ से बजाना है, उसके बाद थर्ड फिंगर से नी, सेकंड से धा, फोर्थ से पा, और बाकी के जो नोट्स जैसे हम सा नी धा पा, तो हमारी ये उंगलियां फिनिश होगी, खत्म होगी। तो बाकी वाले नोट्स जो बचे हैं वो स्लाइड करके फर्स्ट फिंगर से ही प्ले करने हैं। जाते हैं 1 2 3 4, 4 के साथ ही आरोह में सारे बाकी बचे हुए नोट्स बजाने हैं और वापस ही 4 3 2 1 1 1 1। ओके, और जिनका जैसे 3 उंगलियों से बजा रहे हैं, अगर 3 उंगलियां अच्छी तरह से चलती हैं तो उन्होंने क्या करना है, 1 सा ऊपर, पहली उंगली से रे, गा सेकंड, थर्ड से मा, पा थर्ड से, और बाकी वाले भी थर्ड से। और यहाँ उल्टा अगर घूम जाएंगे तो 3 2 1, फिर बाकी वाले 1 1 1 से। ऐसे उन्होंने उंगलियों की सेटिंग करनी है। आज हमने ये फर्स्ट स्ट्रिंग के सारे वेस्टर्न नोट्स भी, फर्स्ट स्ट्रिंग के गिटार के वेस्टर्न नोट्स कहाँ पे होते हैं, क्या बोलते हैं, वो किया, और इंडियन म्यूजिक की सिंपल सर्कल, कौन से फ्रेट पे कौन कौन सा स्वर आता है, और हाउ टू ट्यून गिटार, मैनुअली गिटार विद कीबोर्ड और हारमोनियम। और ये हमारे जो क्लास में सेकंड ब्लैक को ई मान के करते हैं, कैसे ट्यून करना है, वो वाले नोट्स आप सभी को मैंने डिस्क्राइब किए हैं। और फर्स्ट थिंग की सभी को आपने याद करना है, और धीरे धीरे जैसे आप फर्स्ट थिंग के सभी नोट्स के ये वेस्टर्न नोट्स को पता कर लोगे, लर्न कर लोगे, और उसके बाद हम सेकंड स्ट्रिंग करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसके बाद ये सारा फ्रेटबोर्ड सभी आपको पता चल जाएगा कौन से फ्रेट पे कौन सा नोट बज रहा है, पहली रात पे सरगम कैसे बजानी है, दूसरी पे कैसे बजानी है, थर्ड स्ट्रिंग पे कैसे बजानी है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। फिनिश करते हैं तो नेक्स्ट टाइम सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग दोनों करेंगे। तो भी आपने ट्यूनिंग मेथड अच्छी तरह से कैसे ट्यून करनी है गिटार, और कैसे कीबोर्ड और कैसे उसका कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, कैसे उसको जज करना है और कैसे प्ले करना है, ये सारा इस लेसन में समझ लेना है, सीख लेना है। ओके।